सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज जावास्क्रिप्ट का लेक्चर तीसरा रहेगा, ठीक है। और इसमें हम सीखेंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि व्हाट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? तो क्या है मेमोरी मैनेज, क्या आप बता सकते हैं मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? तो जैसे आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, और प्रोग्राम में कोई आपको स्टेटमेंट लिखते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। तो जब हमें किसी वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए पहले हम एक मेमोरी बनाते हैं, मेमोरी क्रिएट करते हैं, और जब उसकी ज़रूरत नहीं रहती है तो हम उसकी मेमोरी को रिलीज़ कर देते हैं। तो इसी जो ये प्रोसेस है, सिंपल टर्म में मैंने बताया, इसी पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। सॉरी। तो मेमोरी मैनेजमेंट एक प्रकार से एक प्रोसेस है ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी टू वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर क्रिएटेड एंड रिलीजिंग, यानी फ्री की जाती है उसकी मेमोरी को, ठीक है। व्हेन दे आर नो, मतलब जब उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो मतलब मेमोरी मैनेजमेंट एक प्रकार से प्रोसेस है, और जिसमें हम मेमोरी को एलोकेट करते हैं, या वेरिएबल को करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट को करते हैं, ठीक है। और जब हमें किसी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है बाद में, तो हम उसकी मेमोरी को क्या करते हैं? रिलीज़ कर देते हैं। तो इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन बनता है कि हम मेमोरी मैनेजमेंट करते क्यों हैं, हमें मेमोरी मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमें मेमोरी मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिकॉज एवरी प्रोग्राम यूज मेमोरी टू स्टोर डेटा। क्योंकि जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो मेमोरी को यूज़ करते हैं। तो किस लिए करते हैं मेमोरी को यूज़? डेटा को स्टोर करने के लिए। लाइक जैसे कि हमें वेरिएबल यूज़ करते हैं जिसमें हम वैल्यू डालते हैं, इन टाइप की, कैरे टाइप की, फ्लोट टाइप की, डबल टाइप की। तो एक प्रकार से वो डेटा हुआ, वो डेटा को स्टोर, और डेटा को हम वेरिएबल में रखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वेरिएबल को मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल को एक मेमोरी एलोकेट कर देते हैं, ओके। तो जैसे एरे हुआ, फंक्शन हुआ एंड ऑब्जेक्ट हुआ, एंड दैट मेमोरी इज लिमिटेड। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, हमारी मेमोरी क्या होती है? बहुत ही लिमिटेड रहती है। अगर हम मेमोरी का सही तरह से मेमोरी मैनेजमेंट अगर हम प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या दिक्कत आती है? इफ़ यू डोंट मैनेज इट प्रॉपरली द प्रोग्राम कैन बिकम स्लो। हमारा प्रोग्राम स्लो हो सकता है, हमारा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, या मेमोरी लीक हो सकती है, ठीक है। अगर हम क्या नहीं करते, अगर हम मेमोरी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करेंगे तो, ओके। तो ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरा रीज़न है यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ कि मेमोरी मैनेजमेंट का शॉर्ट में मैंने रीज़न बताया हुआ है। कीपिंग योर ऐप एफिशिएंट। अगर आप प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं तो आपका ऐप क्या होगा? एफिशिएंट होगा, फास्ट होगा एंड स्टेबल होगा, एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? इम्प्रूव होगी, ओके। और वो फास्ट होगा और स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो जैसे आपने सी प्लस प्लस पढ़ी होगी या सी पढ़ी होगी, तो वहाँ पर हम मेमोरी मैनेजमेंट खुद करते हैं। खुद मतलब जैसे सी में हम करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट किसके द्वारा? कैलो फंक्शन, मेलो फंक्शन। और जब हमें मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो हम वहाँ पर फ्री कर देते हैं मेमोरी को। और जबकि सी प्लस प्लस में हम कैसे करते हैं? सी प्लस में हम डिलीट के द्वारा करते हैं, या फिर न्यू इन कीवर्ड के द्वारा करते हैं। और मेन बात है कि जावा स्क्रिप्ट में हमें मेमोरी मैनेजमेंट मतलब कई हद तक हमें नहीं करनी पड़ती है। जावा स्क्रिप्ट में मेमोरी मैनेजमेंट अपने आप ही होती है, ऑटोमेटिक होती है जावा स्क्रिप्ट में मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट चमक गया होगा अब। तो पहले हमने देखा कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। उसके बाद हमने देखा कि मेमोरी मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, ओके। और उसके बाद मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बताया कि अगर हम मेमोरी मैनेजमेंट प्रॉपर करेंगे तो आपका ऐप इफिशिएंट चलेगा, फास्ट चलेगा एंड स्टेबल बनेगा, ओके। तो उसके बाद हमने देखा कि सी एंड सी प्लस प्लस में प्रोग्रामर जो होता है वो मेमोरी मैनेजमेंट खुद करता है, और जबकि जावा स्क्रिप्ट में मेमोरी मैनेजमेंट अपने आप ही होती है कुछ हद तक, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं मेमोरी मैनेजमेंट इन जावा स्क्रिप्ट। तो ठीक है, आपने स्टैक और हीप के बारे में तो पढ़ रखा होगा आई होप, अगर आप यहाँ तक आए होंगे तो।
तो मतलब तो आपने डीएसए पढ़ रखा होगा, ठीक है। डीएसए पढ़ना मतलब कंपलसरी है, आप चाहे डेवलपमेंट में जाओ या किसी फील्ड में जाओ, डीएसए पढ़ना कंपलसरी है। ओके, तो मेमोरी मैनेजमेंट इन जावास्क्रिप्ट क्या है? तो स्टैक है हमारे पास होता है, और एक होता है हमारे पास हीप होता है हमारे पास, ये ठीक है। तो स्टैक में हम किस प्रकार के डेटा को रखते हैं, जैसे कि इंट, कैर, फ्लॉट, ठीक है, मतलब जिनका साइज फिक्स रहता है, जिनका साइज बदलता नहीं है, इनको हम प्रिमिटिव डेटा भी कहते हैं। जिनका साइज फिक्स रहता है उनको हम स्टैक में रखते हैं, ठीक है। और हीप में हम किसको रखते हैं, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, फंक्शन हुआ, ठीक है, जिनका साइज मतलब बदलता रहता है, जिनका साइज वेरी करता रहता है, उनको हीप में रखते हैं। ओके, तो इनको नॉन प्रिमिटिव या डायनेमिक डेटा भी कहते हैं, साइज नॉट फिक्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा जैसे कि एड्रेस, ये सब मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो एक बार पढ़ता हूँ जरा। और प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिनको मतलब जिनका साइज फिक्स होता है, उनको हम कहाँ रखते हैं, स्टैक में रखते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली स्टोर इन वेरिएबल इन्वायरमेंट, अभी आगे देखेंगे वेरिएबल इन्वायरमेंट क्या होता है। और नॉन प्रिमिटिव और डायनेमिक डेटा, साइज नॉट फिक्स, ठीक है, इनको हम कहाँ रखते हैं, हीप में रखते हैं। एंड दिए रेफरेंस यानी एड्रेस आर स्टोर्ड इन द वेरिएबल इन्वायरमेंट। देखो जो हमारे यहाँ पर हीप है, तो जिनका साइज फिक्स नहीं रहता है उनको हम हीप में रखते हैं, लेकिन इनका एड्रेस या इनका रेफरेंस हम रखते हैं स्टैक में। और स्टैक में कहाँ पर रखते हैं, वेरिएबल इन्वायरमेंट में। अभी आगे देखते हैं वेरिएबल इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। ओके, तो जावास्क्रिप्ट में जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो स्टैक और हीप पर बेस है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अराइज होता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का। ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमारे स्टैक के अंदर रहता है, ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमारे स्टैक के अंदर रहता है, ठीक है। ये एक प्रकार से क्या है, कंटेनर या बॉक्स है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया क्या है, ठीक है। एक प्रकार से मतलब ये स्टैक के अंदर रहता है, ये एक प्रकार से क्या है, बॉक्स या कंटेनर है, ठीक है। ओके, और अब आते हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और दूसरा होता है फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। देखो नाम से पता है कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, क्रिएटेड व्हेन द जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम स्टार्ट, ठीक है। ये कब बनता है, जब हम अपना जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, वैसे ही ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएटेड हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। इट होल्ड ग्लोबल वेरिएबल एंड फंक्शन, तो ये क्या करता है, होल्ड करता है ग्लोबल वेरिएबल को और ग्लोबल फंक्शन को। आई होप कि आपको ग्लोबल के बारे में पता होगा, ग्लोबल इस वर्ल्ड के बारे में आप पहले से ही जानते हो ग्लोबल क्या होता है, ठीक है। और फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, तो फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, क्रिएटेड व्हेनेवर ए फंक्शन इज कॉल्ड। ओके, तो जैसे हमारी स्टैक है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है जब क्या होता है, जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ओके, और जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर जैसे ही अगर कोई फंक्शन, अगर ईप में कोई फंक्शन रखा हुआ होगा और उसको यहाँ पर जो फंक्शन रखा होगा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में, उसको अगर कॉल होगी, तो वैसे ही हमारा फंक्शन एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। क्रिएटेड व्हेनेवर ए फंक्शन इज कॉल्ड। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। इट होल्ड दैट फंक्शन लोकल वेरिएबल, जो हमारा ये फंक्शन है जो हीप में रखा होता है, वो क्या क्या होल्ड करके रखता है, लोकल वेरिएबल को, पैरामीटर्स को या इनर फंक्शन को। ईच फंक्शन कॉल क्रिएट्स ए न्यू फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो मतलब जैसे हम ईच फंक्शन कॉल, जैसे हम जैसे जैसे मतलब फंक्शन को कॉल करते हैं, तो हम जितने फंक्शन को कॉल करेंगे उतने ही फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेंगे। ओके, तो आफ्टर द फंक्शन फिनिशेस इट, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम मेमोरी। यस, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने जैसे फंक्शन को यहाँ से कॉल कर दी, तो फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हीप में बन गया। ओके, और जैसे उसका काम यहाँ पर, जैसे उसका काम हो गया, तो वैसे फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी खत्म यानी रिमूव हो जाएगा। ओके,
तो अब आगे कॉन्सेप्ट है कि ईच एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट अब है मेन चीज, ठीक है। तो हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, तो मैंने क्या बताया, स्टैक होता है, हीप होता है, क्या होता है, स्टैक होता है, हीप होता है। तो स्टैक के अंदर क्या होता है, स्टैक के अंदर रहता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर 3 चीजें रहती है, कौन कौन सी रहती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेक्सिकल इन्वायरमेंट नंबर 1, दिस नंबर 2 एंड सम इंटरनल मेटा डेटा नंबर 3। दिस एंड सम इंटरनल मेटा डेटा से इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। ओके, तो पहला रहता है लेक्सिकल इन्वायरमेंट। तो लेक्सिकल इन्वायरमेंट के अंदर 2 चीजें रहती है, एक होता है वेरिएबल इन्वायरमेंट और दूसरा रहता है रेफरेंस टू द आउटर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो देखते हैं अब, ये रहा मेमोरी डायग्राम। ओके, ये क्या है, मेमोरी डायग्राम। तो हाँ, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैंने लिखा हुआ है नोट पॉइंट में, हीप इज नॉट ए पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। जाहिर सी बात है, ये हमारा स्टैक है, या हम इसको कॉल स्टैक भी बोलते हैं, और ये हमारा हीप है, ठीक है। तो जो हीप के अंदर रहता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, और सॉरी, स्टैक के अंदर रहता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और हीप हमारा अलग रहता है। तो हीप इज नॉट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो कॉल स्टैक के अंदर रहता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, कॉल स्टैक के अंदर रहता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहता है 3 चीजें, पहला लेक्सिकल इन्वायरमेंट, दूसरा दिस एंड तीसरा मेटा डेटा। दिस एंड मेटा डेटा के बारे में आगे जानेंगे। ओके, तो अब आती है बारी लेक्सिकल इन्वायरमेंट की। लेक्सिकल इन्वायरमेंट में 2 चीजें रहती है, एक रहता है वेरिएबल इन्वायरमेंट और दूसरा रहता है रेफरेंस। तो वेरिएबल इन्वायरमेंट में हम जैसे वेरिएबल को रखते हैं, ठीक है। और जो ये रेफरेंस है, जो हीप में फंक्शन है, जो हीप में हमारा फंक्शन है, तो मतलब जो वेरी करते रहते हैं बार बार, उनको हम हीप में रखते हैं। जो जो हम हीप में रखते हैं, उनके रेफरेंस को हम, या उनके एड्रेस को हम इस रेफरेंस वाले जगह पर डालते हैं, और यहाँ पर हमारा वेरिएबल आता है वेरिएबल इन्वायरमेंट के अंदर। ओके, ठीक है, डन। ओके, अब एक पॉइंट है यहाँ पर, अब मैंने कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो इसके हाई चांस है इंटरव्यू में पूछने के। तो जो हमारा वेरिएबल इन्वायरमेंट है, इस ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रक्चर, जो हमारा वेरिएबल इन्वायरमेंट है, ये वाला वेरिएबल इन्वायरमेंट, तो इसमें मतलब ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रक्चर रहता ही है, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रक्चर मतलब जैसे नेम, ये की वैल्यू वेयर में रहते हैं। ओके, तो ओके, अब आते हैं लेक्सिकल इन्वायरमेंट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो जो ये हमारा लेक्सिकल इन्वायरमेंट है, तो इसके अंदर जो ये पहले ये आ गया, उसके बाद ये आ गया, तो मतलब एक लिंक्ड लिस्ट जैसे बन रही है स्ट्रक्चर, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेक्सिकल इन्वायरमेंट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है। तो कॉल स्टैक इज एन इम्प्लीमेंटेड ऑफ क्लासिक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। मतलब जो हमारा कॉल स्टैक है, तो इसमें मतलब हमने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कई सारे रखते हैं, ठीक है। पहले रखते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, पहला आएगा, फिर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट दूसरा, फिर तीसरा। ये एक स्टैक टाइप स्ट्रक्चर है। किस टाइप स्ट्रक्चर है? स्टैक टाइप स्ट्रक्चर है ये वाला। ओके, सॉरी, ये एक स्टैक टाइप स्ट्रक्चर है। कौन सा वाला? कॉल स्टैक वाला। और लेक्सिकल इन्वायरमेंट ये किस टाइप का है? लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, और जो वेरिएबल है ये ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रक्चर है। ये 3 पॉइंट पूछने के चांस हाई है मतलब। और ये यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं कि हीप इज ए पार्ट ऑफ मतलब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और नॉट, तो हम क्या बोलेंगे? नॉट, नहीं है। ओके, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि हाँ, जैसे हमारा कोड है, तो कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है इन 2 स्टेप में। हम जो भी कोड लिखते हैं, तो जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसको फिर पहले एग्जीक्यूशन होने से पहले उसको पहले मेमोरी दी जाती है, फिर मेमोरी देने के बाद हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये वाला।
तो जैसे मैं लिखा हुआ लेट एक्स इक्वल टू 10, अभी मैं बताऊंगा कि लेट क्या है, ये सब क्या है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल को इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि हम सी प्लस में इंट लिखते हैं, इंट एक्स इक्वल टू 10, वैसे यहाँ पर क्या लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, लेट एक्स इक्वल टू 10, इस तरह से लिखते हैं। ओके, तो जो ये लेट एक्स इक्वल टू 10, तो ये जाएगा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। ओके, तो फंक्शन शो ये भी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाएगा, और ये जो पूरा फंक्शन है ये लिखा हुआ होगा कहाँ, ये लिखा होगा फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में, ये पूरा लिखा हुआ होगा। ओके, और यहाँ से यानी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से इसको कॉल हो रही होगी। ओके, और जैसे हम शो करेंगे यहाँ पर क्रिएट, मतलब अगर इसको हम अगेन हम इसको कॉल कर रहे हैं ना, तो ये क्रिएट हो जाएगा, न्यू फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है जो कि है सम अदर पॉइंट टू रिमेंबर, इसको याद करने की जरूरत है। मतलब हम इसको आगे भी समझेंगे, बट अभी के लिए ध्यान रख लो, और आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप यहीं से कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो जैसे ट्रू हुआ, फॉल्स हुआ, नल हुआ, अनडिफाइंड हुआ, ठीक है, ये सब क्या, इन सब की जो लोकेशन होती है ये हीप में फिक्स रहती है, इन सब की लोकेशन, ठीक है, ताकि हम इनको बार बार क्रिएट ना करना पड़े। हम इनको मतलब जहाँ से ये कॉल हो रहे होंगे डायरेक्ट ये हीप में जहाँ पर इनकी लोकेशन है वहीं पर डायरेक्ट पॉइंट करें, हम इनको मतलब बार बार लोकेशन क्रिएट करने की इनकी जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना अच्छे से। तो ठीक है, और आज का लेक्चर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मेमोरी मैनेजमेंट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है, मतलब हर एक चीज़ को मैंने अच्छे से लिखा हुआ है, आप मेरे नोट्स को देख सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना मतलब टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आपको बिल्कुल भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। सो बाय बाय।